आज की क्लास में हम लोग 100 वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे। देखो, शब्दों की जहां तक बात आती है, शब्द बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नो मैटर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, लिखना चाहते हो, सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, कहीं रैंडम किसी जगह पे गए हो, कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, वर्ड्स आपकी बहुत मदद करते हैं। दैट इज वाई आई ऑलवेज से कि वर्ड्स जो है आप जितने पढ़ो उतने कम है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि रैंडम कोई से भी वर्ड्स उठा के पढ़ लिए, है ना। जो काम के हैं उन्हीं को पढ़ेंगे। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं सनरीत इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सबसे पहला शब्द है मैं, यानी कि आप खुद के बारे में जब बात करेंगे उसकी अंग्रेजी होती है आई। आप, तुम या तू जब सामने वाले के बारे में बात करेंगे, सामने वाले को से बात करेंगे, एक्चुअली सामने वाले से बात करेंगे तो यू का इस्तेमाल करेंगे। जब आप ग्रुप की बात करेंगे जिसमें आप इंक्लूडेड हो, जिसमें आप भी शामिल हो, तो वी का इस्तेमाल करेंगे। अपने से दूर खड़े कुछ लोगों के समूह के बारे में बात करेंगे तो वे या वे लोग आप यूज करते हैं हिंदी में। इंग्लिश में दे का यूज करेंगे। वह, पुरुष अगर के बारे में बात कर रहे हो तो ही का इस्तेमाल करें। महिला के बारे में बात कर रहे हो तो शी का इस्तेमाल करें। यह, इट का इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी न्यूटर जेंडर की बात करते हो या किसी नॉन लिविंग थिंग की बात करते हो, जैसे इट इज अ मोबाइल, दैट इज अ कार, इस तरीके की बात करते हो तो इट का इस्तेमाल वहां पर होता है। हमारा, हमारी, हमारे, जब आप अपने किसी बिलोंगिंग, जब आपने किसी चीज की बात कर रहे हो, सामान की बात कर रहे हो और वो सामान सिर्फ आपका नहीं है बल्कि आपके साथ साथ आपके बहुत ही क्लोज जो लोग हैं, फैमिली, उनका भी है, तो आवर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे गाड़ी हो गई तो गाड़ी तो घर में खैर सबकी होती है ना, तो आवर कार कहते हैं, माई कार नहीं कहते। ऐसे आप कहने का कह सकते हो अगर आपने खरीदी आपकी अकेली की है, पर हम लोग परिवार में है ना, तो कोई भी चीज आती है तो परिवार की होती है, तो कहते हैं आवर कार, आवर हाउस, ऐसे बात करते हैं। मोबाइल माई मोबाइल होता है, लेकिन घर जो है वो आवर हाउस ही होता है। ठीक है। फिर है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके। जब सामने वाले के बिलोंगिंग की बात करेंगे कि ये तुम्हारी चीज है, ये तुम्हारा मोबाइल है, तुम्हारी कार है, तो योर का इस्तेमाल करेंगे। वहीं पर उनका, है ना, जो किसी और के बारे में बात कर रहे हो और ग्रुप में बात कर रहे हो तो देयर का इस्तेमाल करेंगे, THEIR वाला देयर। फिर है उसका, उसकी, उसके। अगर किसी पुरुष के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो हिज का इस्तेमाल होगा, महिला के लिए हो रहा है तो हर का इस्तेमाल होगा। फिर है इसका, इसकी, इसके, इट्स का यूज करेंगे। वहीं सेम चीज जब आप किसी न्यूट्रल जेंडर या किसी नॉन लिविंग थिंग के स्पेसिफिकेशन की बात करो, जैसे मान लो मोबाइल का कलर काला है तो कहेंगे इट्स कलर इज ब्लैक, है ना। मोबाइल यहाँ पर क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग हो गया और उसके कलर की बात हो रही है तो इट्स का इस्तेमाल हो गया। फिर हम इस्तेमाल करेंगे अस का, मुझे यानी कि मी, उन्हें यानी कि देम। फिर उसे, हिज का इस्तेमाल करेंगे अगर पुरुष की बात हो रही है, महिला की बात हो रही है तो हर का इस्तेमाल करेंगे। कितनी देर, हाउ लॉन्ग। इस या यह, दिस का इस्तेमाल करेंगे। दिस का इस्तेमाल आपके नजदीक की वस्तु के लिए करते हैं, जैसे कि यह एक बिल्ली है तो बिल्ली आपके सामने है तो यह एक बिल्ली है। वह, थोड़ी सी दूर पे है वो चीज कि वह एक बिल्ली है, दैट इज अ कैट, दैट का इस्तेमाल वहां पर करते हैं। इन या ये सब, दीज का इस्तेमाल करते हैं। वे या वो सब, दोज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। दीज कब इस्तेमाल होगा, जब एक नहीं आप ढेर सारी चीजों की बात कर रहे हो। एक किताब है तो दिस इज अ बुक, और मल्टीपल बुक्स है तो दीज आर माई बुक्स, है ना। तो एक से ज्यादा किताब है तो दीज हो जाएगा। सेम दैट इस्तेमाल होता है सिंगल के लिए और दोज इस्तेमाल होता है मल्टीपल के लिए, मतलब ज्यादा के लिए। कोई भी, एनीवन। क्या इस्तेमाल करेंगे व्हाट का, सवाल पूछने के लिए। कौन, व्यक्ति के बारे में बात करना हो तो हु का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा, चॉइस के बारे में बात करना हो, पसंद के बारे में बात करना हो तो विच का इस्तेमाल करेंगे। क्यों, कारण के बारे में बात करना हो तो वाई का इस्तेमाल करेंगे। कब इस्तेमाल करेंगे, व्हेन का, जब समय के बारे में बात करनी हो। कैसे, जब प्रोसेस के बारे में पूछना हो तो हाउ का इस्तेमाल करेंगे। और ये सारे के सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं सवाल पूछने के लिए। किसका, हुज का इस्तेमाल करेंगे जब आप किसी के मालिकाना, किसी सामान का मालिक ढूंढ रहे हो तब। किसको, हुम का इस्तेमाल करेंगे जब आप 3 बंदों की बात कर रहे हो, आप हो, सामने वाला है और आप दोनों मिलकर के किसी और के बारे में बात कर रहे हो तो हुम का इस्तेमाल करेंगे। कहाँ, जगह के बारे में पूछना हो तो वेयर का इस्तेमाल करेंगे। किस लिए, व्हाट फॉर, जहां कहीं भी, वेयर एवर, जब कभी, वेन एवर। बंद,
क्लोज का इस्तेमाल करेंगे, क्लोज वर्ड है ना, बंद है, क्लोज, इट इज क्लोज, द सैलून इज क्लोज, इस तरीके से। फिर भी, स्टिल, अभी तक, येट, लोग, पीपल, पूछना, आस्क, बताना, टेल, जल्दी, सून, देखा, सॉ, दौड़ा, रैन, बाहर, आउट, पर, ऑन, है ना, किताब टेबल पर है, द बुक इज ऑन द टेबल, इस तरीके से। अभी, नाउ, खुद, हरसेल्फ अगर महिला के लिए इस्तेमाल हो रहा है, हम खुद, आवरसेल्फ, वहां, देर, रखना, कीप, अच्छा, वेल, वेल का मतलब कुआं भी होता है और अच्छा भी होता है, तो दोनों ही जगहों पर आपको उसका यूजेज दिखेगा। लेना, टेक, परंतु, बट, लगभग, अबाउट, फिर, देन, बहुत या बहुत सारे, मैनी, यहां लोकेशन की बात हो और वो लोकेशन आपके नजदीक हो तो हियर का इस्तेमाल करेंगे। नहीं, किसी को जवाब देना हो नेगेटिव सेंस में तो नहीं का इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए नो का इस्तेमाल होता है। की ओर, टुवर्ड्स, के भीतर, इनसाइड, बाहर, आउटसाइड, तो या इसीलिए, सो का इस्तेमाल करते हैं। दो तरीकों से, एक रीजन के लिए इस्तेमाल होता है और एक कारण बताने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसीलिए, दैट्स वाई, क्योंकि, बिकॉज, हमेशा, ऑलवेज, कभी नहीं, नेवर, कभी कभी, समटाइम्स, अक्सर, ऑफन, के लिए, फॉर, साथ, विथ का इस्तेमाल करेंगे। कोई नहीं, नो वन, सारे लोग, एवरीवन, हर चीज, एवरीथिंग। देखो लोग हैं तो एवरीवन लगा, है ना, लोग की बात हो रही है। चीज है तो थिंग लगा, ठीक है। कुछ नहीं, नथिंग, कुछ, सम, सभी, ऑल, हर जगह, एवरीवेयर, कभी कहीं भी नहीं, नोवेयर, अधिक, मोर, कम, लेस, पहले, बिफोर, बाद में, आफ्टर, केवल, ओनली, आज, टुडे, आज रात, टुनाइट, बीता हुआ कल, येस्टरडे, आने वाला कल, टुमारो, बीती हुई रात, लास्ट नाइट, पास, नियर, दूर, फार, खींचना, पुल, धकेलना, पुश, जिसमें ज्यादा जोर लगे। पुल और पुश में मैंने अच्छे खासे लोगों को कंफ्यूज होते हुए देखा है। पुश, जिसको बोलने में ज्यादा जोर लगता है, समझ लो धक्का मारना, उसी को कहते हैं पुश, है ना, तो ज्यादा जोर से बोल रहे हो। पुल, चुटकी से फटाक से मुंह से निकल गया, लेकिन पुश बोलने में जोर लग रहा है, मतलब ये धक्का देने वाली बात है। ये नॉर्मल सा एक वर्ड याद रखने की ट्रिक है, आप इसको याद रख सकते हैं। दबाना या दबाएं, प्रेस, खुला हुआ, ओपन, थोड़ा, लिटिल, कुछ, फ्यू, सब या सभी, ऑल, भी, ऑल्सो, ये इंक्लूड करने के लिए यूज होता है, ठीक है। मान लो कहीं जा रहे हो, किसी ने कहा मैं भी आऊंगा, तो आई विल ऑल्सो कम, मतलब भीड़ में इंक्लूड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो सामान हो, लोग हो, सिचुएशन हो, कुछ भी हो, ठीक है। इंक्लूजन के लिए ऑल। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं।
और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ऐप को अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीत इंग्लिश।